हेलो दोस्तों, मैं श्रेयांश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पथ आप सबसे यूपी बोर्ड में। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी का एक नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मादा जनन तंत्र। दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी सी बहन, आप लोगों को पता होगा कि हम नर जनन तंत्र के बारे में अच्छे ढंग से पढ़ लिया है। हर एक टॉपिक पढ़ा है जो एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र। ये किस चैप्टर में आता है आप लोगों को पता होगा कि चैप्टर जो 3 है, जीव जनन कैसे करते हैं, उसी के अंतर्गत एक टॉपिक आता है मादा जनन तंत्र। दोस्तों, आप लोगों को हम बता दे रहे हैं कि इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नर जनन तंत्र एंड मादा जनन तंत्र है। दोस्तों, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा गया है। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, क्लास अच्छा लगे, तब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, हम बार बार कहते हैं, अगर आप लोगों की क्लास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन प्रेस, क्लास की लिंक अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए। दोस्तों, हम बताते हैं कि हर क्लास का लिंक, पिछले क्लास का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोगों ने यानी पथ यूपी बोर्ड की टीम जो है इसमें पिन कर देता है। आप लोग डेली टू डेली हर एक क्लास लीजिए। जो पिछला छूटा है उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया जाता है। आप लोग वे भी ले सकते हैं, वहां से भी देख सकते हैं। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मिल रहा हो तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर हर एक क्लास का, हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया है। आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग बिना लेट किए पढ़ते हैं। भैया हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया? ये जो मादा जनन तंत्र है, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ पर लिखा है, पहले हम लोग जान लेते हैं कि हाँ भैया मादा जनन तंत्र, अगर कोई पूछ लिया भैया मादा जनन तंत्र क्या होता है तो हम लोग क्या बताएंगे। इसीलिए पहला ही टॉपिक हम लोगों का है परिभाषित करेंगे कि हाँ भैया, हाँ बड़े भैया, हाँ बड़ी दीदी, तो हम लोग इसे जानेंगे कि ये जो परिभाषा के अंतर्गत लिखा गया है इसे हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे। कोई पूछ लिया मादा जनन तंत्र बताइए, तब आप लोग क्या बताएंगे? कहेंगे हमको नहीं पता है। काहे नहीं पता है? हर एक चीज यहाँ पर बताया जाएगा। हर एक चीज आपको बताया जाएगा। आप लोग बस चैनल को प्यार देते रहिए। आपका चैनल है, आपका अपना चैनल है। दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, पहले हम परिभाषा जानेंगे। पहले हम लोग परिभाषा जानेंगे। देखिए, अपने भाषा में, सिंपल से भाषा लैंग्वेज में लिखा गया है, मादा जनन तंत्र वह तंत्र है, ये जो मादा जनन तंत्र है वह तंत्र है जो अंडाणु बनाता है। अंडाणु बनाता है। आप लोगों को बता दें, अंडाणु कहाँ निर्माण होता है, अंडाणु का कहाँ निर्माण होता है। कोई पूछ लिया भैया, ये तो आप बता दिए कि ये जो नर जनन तंत्र है, मादा का वह जनन तंत्र है जो अंडाणु बनाता है। लेकिन हाँ भैया, अंडाणु कौन बनाता है? तब आप लोग क्या कहेंगे? भैया अंडाणु अंडाशय बनाता है। अंडाणु अंडाशय बनाता है। और मादा के शरीर में एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं भैया 2 अंडाशय मिलता है और 2 अंडवाहिनी मिलता है। अभी आगे सब लिखा है यहाँ पर, आप लोगों को हर एक चीज अच्छे से बताया जाएगा। लिखा है जो अंडाणु बनाता है, निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेता है। ये जो नर जनन तंत्र है यही है जो निषेचन की क्रिया में भाग लेता है। क्रिया में भाग लेता है। नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, 2 ऐसे तंत्र हैं जो कि निषेचन की क्रिया में भाग लेते हैं और भ्रूण के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। भैया, अगर भ्रूण होता है, निषेचन हुआ, नर युग्मक मादा युग्मक बनकर युग्मनज का निर्माण की उससे भ्रूण का निर्माण हुआ। अगर भ्रूण को वातावरण अच्छा नहीं मिल पाएगा तो वो भ्रूण खराब हो जाएगा। वो खराब हो जाएगा। इसलिए इस भ्रूण को अच्छे वातावरण प्रदान किया जाता है। अच्छे वातावरण दिया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है मुख्य अंग, मेन पार्ट्स। ये जो नर जनन तंत्र में है कुछ पार्ट्स होते हैं जो जरूरी हैं
हाँ भैया, इसके बिना कुछ भी काम नहीं होता। हम लोग ये भी जानेंगे कि ये जो तंत्र अंग हैं, क्या मेन पार्ट हैं, ये कौन कौन से हैं और इनका क्या क्या काम है, हर एक चीज अच्छे ढंग से समझेंगे। चित्र से डायग्राम पूछता कि हाँ भैया 5 नंबर में पूछ लिया कि मादा जनन तंत्र का डायग्राम बनाइए और इसे वर्णित कीजिए या इसके बारे में समझाइए। देखिए लिखा है मुख्य अंग, एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है। हमने कहा ना मादा के शरीर में एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है, जो एक दाएं तरफ रहता है और एक बाएं तरफ रहता है। क्या एक दाएं तरफ रहता है, एक बाएं तरफ रहता है। अंडाशय महीना में एक बार अंडाणु का निर्माण करता है। क्या महीना में एक अंडाणु का निर्माण करता है। अगर एक महीना दाएं वाला निर्माण किया तो दूसरे महीना में बाएं वाला, जो बायां तरफ अंडाशय है, वे अंडाणु का निर्माण करेगा। और एक जोड़ी अंडवाहिनी पाई जाती है, जो गर्भाशय को अंडाशय से जोड़ती है, पकड़े रहती है। दूसरा एक गर्भाशय पाया जाता है, जो उल्टा अनाहपत्ति के आकार का होता है। कैसा? उल्टा अनाहपत्ति का आकार का होता है। दोस्तों आप लोग घबराइए मत, अभी ये तो डिफिनेशन है, परिभाषा है, अभी आप लोगों को चित्र सहित समझाया जाएगा। क्या चित्र सहित समझाया जाएगा, हर एक टॉपिक को समझाया जाएगा। लिखा है एक ग्रीवा होती है, मादा जनन तंत्र में एक ग्रीवा होती है और एक योनि भी होती है। दोस्तों फिर से बता दें कि हाँ भैया, मादा जनन तंत्र वह तंत्र है जो अंडाणु का निर्माण करता है और निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेता है। जो नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र होते हैं, यही निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चित्र बना के समझते हैं और हर एक टॉपिक को समझेंगे, अच्छे ढंग से समझेंगे। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों, नर जनन तंत्र का यह चित्र है, डायग्राम है। देखिए अभी हमने क्या बताया था, एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है। एक अंडाशय ये हो गया, दूसरा अंडाशय ये। अंडाशय जो है वो झिल्लरी जो है उसे पकड़े रहता है कि हाँ अंडाशय कहीं भाग ना जाए। झिल्लरी का आकार कुछ इस तरह रहता है, अंगुलियों की जैसे यहाँ पर बनाया गया, अंगुलियों को जैसे झिल्लरी का आकार रहता है। ये जो इसका काम होता है, इसे अंडाशय को पकड़ने का काम होता है। इसके बाद आगे चलेंगे, कीपक मिलेगा, जो ये हाथ की तरह दिख रहा है यहाँ पर, उसे हम लोग कीपक बोलते हैं। क्या कीपक बोलते हैं। कीपक के बाद एक अंडवाहिनी में, कहां पर? अंडवाहिनी में 2 अंडवाहिनी होती है, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ। अंडवाहिनी देखिए यहाँ पर भी फूला हुआ स्थान है, यहाँ पर भी थोड़ा फूला हुआ स्थान है। इस स्थान को हम लोग कहेंगे तुम्बिका। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी प्यारी सी बहन, मेरे प्यारे से भाई, जब शुक्राणु योनि से प्रवेश करता है और यहाँ से अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है, तब यहीं पर अंडाशय और शुक्राणु, अंडाणु और शुक्राणु का निषेचित होते हैं, यहीं पर मिलते हैं, यहीं पर क्या युग्मज का निर्माण करते हैं, तुम्बिका वाले ही भाग में। कहां पर? तुम्बिका में। इधर से अंडाणु आएगा और इधर से शुक्राणु आएगा, मिलेगा कहां पर? तुम्बिका वाले भाग में मिलेगा। वहीं पर निषेचन की क्रिया होगी, वहीं से भ्रूण बनेगा। भ्रूण बनने के बाद धीरे धीरे गर्भाशय में चला आएगा। कहां पर? गर्भाशय में चला आएगा। देखिए इस वाले पथ को संकीर्ण पथ कहते हैं। दोस्तों अगर कीपक, तुम्बिका, संकीर्ण पथ को मिला दिया जाए तो इसी को हम लोग कहते हैं अंडवाहिनी। क्या? अंडवाहिनी हो गया। अंडवाहिनी 10 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। क्या? 10 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। दोस्तों ये वाला भाग जिसे हम कहते हैं उल्टे अनाहपत्ति का आकार का दिख रहा है, ये हम लोगों का गर्भाशय है। मादा जनन तंत्र में एक गर्भाशय होता है। देखिए गर्भाशय 3 परतों से मिलकर बना होता है। क्या? गर्भाशय 3 परतों से मिलकर बना होता है। पहला परिगर्भाशय, दूसरा गर्भाशय पेशीय परत, तीसरा हो गया अंतः गर्भाशय। अंतर के ये जो अंतः गर्भाशय है, यहीं पर भ्रूण आकर चिपक जाता है, इसी दीवार से चिपक जाता है, तब धीरे धीरे उसका विकास होता है। दोस्तों ये वाला जो भाग हल्का टेढ़ा सा दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं गर्भाशय ग्रीवा। अभी हर एक जितना टॉपिक लिखा गया है, जितना नेम लिखे गए, उनके बारे में अच्छे समझाएंगे। ये तो हम चित्र बता रहे हैं,
देखिए यहाँ पर एक योनि होता है जो कि 2 से 4 सेंटीमीटर तक होता है, और ये जो अंडाशय और कीपक वाला अंडवाहिनी वाला भाग है ये स्नायु से जुड़ा होता है। अगर स्नायु से नहीं जुड़ा रहता तो ये इधर उधर होता है, इसलिए ये पतली मसल से स्नायु द्वारा जुड़े रहते हैं, इधर भी जुड़ते हैं, ऐसे ऐसे जुड़े रहते हैं। दोस्तों ये हो गया हम लोगों का मादा जनन तंत्र। भ्रूण जो शुक्राणु होता है योनि प्रवेश करेगा, करने के बाद यहां से धीरे धीरे मिलियन में शुक्राणु बनते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा, यहाँ पर एक अंडाशय आएगा, वहीं पर तुम्बिका वाले भाग में निषेचन की क्रिया होगी। दोस्तों आप लोग इस डायग्राम को अच्छे ढंग से इस डायग्राम को अच्छे ढंग से बना लीजिए। उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक बढ़ते हैं, अंडाशय पढ़ेंगे। अंडाशय का कार्य क्या होता है अभी तो हमने बस मुंह से बताया, अभी लिखित भाषा में बताया जाएगा। क्या लिखित भाषा में आप लोगों को समझाया जाएगा, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, IMP मोस्ट। नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र हर साल पूछा जाता है। ये एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए, एग्जाम के नजरिए से देखा जाए, ये बहुत 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 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। चित्र अच्छे से बनाइए, हर एक नाम दिख रहा है, जो ना समझ में आए कमेंट कीजिए भैया हाँ ये नहीं दिख रहा है, अच्छे से समझाइए, उसे भी हम लोग अच्छे से समझाएंगे। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों हम लोग अंडाशय के बारे में जान लेते हैं, अपने भाषा से जानेंगे, ऐसा जानेंगे जो हम लोगों को समझ में आए। ये नहीं कि जो किताब में लिखा है वही पढ़ लें, समझ में आए या ना आए, ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर ऐसा पढ़ाया जाएगा जो आपको भी समझ में आए। जो वीडियो देखे क्लास ले, हर एक को समझ में आना चाहिए। इस चैनल पे इस प्रकार से पढ़ाया जाएगा। देखिए लिखा है अंडाशय, क्या अंडाशय, अभी हमने बताया ना भैया अंडाशय जो है वो मादा जनन तंत्र में एक जोड़ी होता है, लिखा है ना, मादा जनन तंत्र में एक जोड़ी अंडाशय होता है। ये हमने अपने भाषा में लिखे हैं, अपने भाषा में लिखा है, जिससे आप लोगों को याद करने में आसानी हो और समझने में भी आसानी हो। एक जोड़ी अंडाशय होता है, एक दाएं और एक बाएं तरफ, दोनों तरफ होता है। एक दाएं तरफ एक अंडाशय, एक बाएं तरफ एक अंडाशय होता है। यह अंडाणु का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? अंडाणु का निर्माण करता है। जनन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन। देखिए ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है यह मासिक चक्र में सहायता देता है, और ये एस्ट्रोजन हार्मोन गर्भाशय की परत को मजबूत बनाता है। यहाँ पर लिखा है अंडाशय का आकार बादाम की तरह होता है। जो बादाम होता है उसी के आकार का ये अंडाशय होता है। क्या? बादाम के आकार का अंडाशय होता है। इसकी लंबाई कोई पूछ लिया, हाँ भैया अंडाशय की लंबाई कितनी होती है, तब क्या बताएंगे आप लोगों को कहना है 3 सेमी से 5 सेमी तक अंडाशय की लंबाई होती है। आकार बादाम आकार का होता है। दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक दूसरा हमारा है अंडवाहिनी। दोस्तों आप लोगों को दिख रहा है कि हाँ भैया ये शॉर्ट फॉर्म में क्यों लिखे हैं। देखिए दोस्तों हम इतना ही लिखे हैं जितना आप लोगों को जरूरत है, अपने भाषा में समझा सके दूसरे को कि हाँ भैया अंडाशय ये है, अंडवाहिनी ये होता है, गर्भाशय इसे कहते हैं। दोस्तों ज्यादा नहीं, बस शॉर्ट फॉर्म में, जिससे आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आए और किसी अन्य लोगों को भी आप लोग समझा सके, बस उतना ही लिखा गया है। जितना लिखा गया है उसके बारे में हर एक इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। जितना लिखा उससे ज्यादा दे सकते हैं, कम नहीं होगा। देखिए लिखा क्या है, अंडवाहिनी। अभी हमने बताया ना अंडवाहिनी 2 होती है जो कि गर्भाशय को अंडाशय से जोड़ती हैं। अभी हमने बताया जैसे ये अंडाशय होगा, ये अंडवाहिनी, देखिए 2 अंडाशय है और 2 अंडवाहिनी। अंडाशय अंडवाहिनी को गर्भाशय से जोड़ता है।
ये जो अंडवाहिनी है अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ता है। देखिए यहाँ पर कार्य लिखे हैं, अंडवाहिनी का क्या कार्य होता है, क्या क्या कार्य होता है, अंडवाहिनी क्या करता है। कोई पूछ लिया भैया अंडवाहिनी क्या करता है, तब आप लोग क्या कहेंगे, नहीं पता है, पता है, पता है, पता है, पता है, ये बताएंगे। देखिए इसका कार्य है अंडाशय से निकले अंडाणु को गर्भाशय तक ले जाता है। जो अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण हुआ था, कहां पर, ये अंडाशय से गया, यहाँ पर अंडाणुओं का निर्माण हुआ था। यही जो नली है अंडवाहिनी नली, ये अंडाणु को गर्भाशय तक ले जाएगा। ले जाने से पहले बीच में जो तुंबिका वाला भाग है वहां पर निषेचन क्रिया होगी। निषेचन क्रिया होने के बाद तब यही नलिका, यही अंडवाहिनी अंडाणु को कहां तक ले जाएगा, गर्भाशय तक ले जाएगा। देखिए आकार, अंडवाहिनी का आकार कैसा होता है, लिखा है पतली नलिका। ये जो पतली नली है, आकार तो यही है, ये पतली सी नली, कोई मोटवार तो है नहीं, मोटा मोटा तो है नहीं, बस पतली सी नली है, इसी को हम लोग कहते हैं अंडवाहिनी। देखिए संख्या अभी हमने बताया 2, हर अंडाशय से जुड़ी होती है, 2 होता है, एक ये हो गया, दूसरा ये। देखिए ये भी अंडाशय से जुड़ा है, ये भी अंडाशय से जुड़ा है, समझ में आया। चलिए अब इसकी हम लोग लंबाई जानते हैं कि हाँ भैया इसकी लंबाई क्या है। लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, या भी हमने आपको बताया था 10 से 20 या 10 से 12। देखिए इसकी जो लंबाई है यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई ये 10 से 12 सेंटीमीटर तक होती है। 1 मिनट हम आप कॉपी में देख लें, बुक में आपके कितना दिया है लंबाई इसका, 10 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों 10 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन हमने यहाँ पे लिख दिया लगभग में 10 से 12 सेंटीमीटर तक होता है, लेकिन आपकी बुक में जो दिया है वो 10 सेंटीमीटर दिया है। क्या 10 सेमी या सेंटीमीटर कह सकते हैं। दोस्तों आप लोग इसे नोट करिए, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तीसरा अंग हम लोगों ने गर्भाशय पढ़ा था। क्या गर्भाशय पढ़ा था। गर्भाशय के बारे में जानते हैं, ये गर्भाशय का कार्य क्या क्या होता है, इसकी किस आकार की होती है और इसकी लंबाई कितना होता है, ये भी जानना जरूरी है। देखिए लिखा है कार्य, क्या पहला हो गया कार्य, निषेचित। निषेचित अंडाणु यहीं पर भ्रूण बनता है। जो मादा युग्मक और नर युग्मक तुंबिका वाले भाग में निषेचित हुए थे, वो वहीं से भ्रूण जो है वहां से चलकर अंडवाहिनी से चलकर गर्भाशय में आएगा, वहीं के दीवार पर चपक जाएगा। जैसे ये है हम लोगों का गर्भाशय, यहां से निषेचित हुआ, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा, यहीं पर रुक जाएगा। यहाँ पर आने के बाद ये जो भ्रूण है 9 महीने तक, क्या 9 महीने तक यही गर्भाशय में विकसित होगा, इसी भ्रूण का विकास होगा। भ्रूण बनेगा, फिर धीरे धीरे शिशु बनेंगे, फिर उसके हाथ पैर कान मुंह सब धीरे धीरे 9 महीने तक यही गर्भाशय में सब कुछ होता है। जो शिशु होता है, शिशु का 9 महीने का विकास यही गर्भाशय में होता है। लिखा है ना, देखिए निषेचित अंडाणु यहीं पर भ्रूण बनता है। कहां पर भ्रूण बनता है, गर्भाशय में 9 महीने तक विकसित होता है। कहां पर विकसित होता है, गर्भाशय में होता है। आकार उल्टे अनाहपत्ति, ये अनाहपत्ति के जैसे दिख रहा है ना, उल्टे अनाहपत्ति का आकार को होता है मेरे प्यारे दोस्तों। और इसकी लंबाई कितना है, लगभग में 7.5 लंबाई हो गया इसका, ये लंबाई 7.5 और चौड़ाई हो गया 5 सेंटीमीटर। क्या चौड़ाई हो गया 5 सेंटीमीटर। जो ना समझ में आया कमेंट कीजिए, हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा आप लोगों को। क्या हर एक कमेंट को रिप्लाई दिया जाएगा। आप लोग जो भी पूछेंगे एनी टाइम, जैसे आप लोगों का मैसेज हम लोग सीन करेंगे तुरंत ही रिप्लाई देंगे कि हाँ भैया इसका ये होता है, इसका ये होता है, ये ऐसे कीजिए, तब आपको अच्छा बेटर होगा, अच्छा रिजल्ट आएगा आप लोगों को। लेकिन इस चैनल से जुड़ जाइए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ऐसा कंटेंट कहीं पर नहीं मिलेगा इतना शॉर्ट फॉर्म में। हर एक
पाठ को अच्छे से पढ़ा गया, जैसा आप लोग पढ़े होंगे। क्या जैव प्रक्रम हो गया, नियंत्रण एवं समन्वय हो गया, ये तीसरा चैप्टर बायोलॉजी का है, जीव जन्म कैसे करते हैं। हाँ दोस्तों, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, चौथा पॉइंट हम लोगों का है इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। जो आपका बुक में दिया है, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसी को जानेंगे, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में जानेंगे, जिससे हमें भी याद रहे, आपको भी याद रहे, जो वीडियो देख रहा है सबको याद रहे। देखिए, ग्रीवा क्या होता है, ग्रीवा का कार्य क्या होता है, ये जानेंगे। देखिए, अगर कोई पूछ लिया ग्रीवा, तब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, गर्भाशय का निचला हिस्सा है जो योनि से जुड़ता है नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, जुड़ता है, प्रसव के समय यह खुलता है और इसका आकार गोल छेद जैसा होता है, इसकी लंबाई इतनी होती है। आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये नहीं जरूर है कि हम लोग कार्य लिखे हैं, आकार लिखे हैं, लंबाई। आप लोग अपने भाषा में मिला जुलाकर एक कर दीजिए ना, तो एक करके अपने भाषा में लिखिए। हम तो बस यहाँ पर समझा रहे हैं। अगर आप लोगों को पेपर में ये भी लिखना है तो अभी हम बता देंगे कैसे लिखा जाता है। अगर ये ना लिखकर आप लोग अपने मन से कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ अलग हटकर, जितने लोग एग्जाम सेंटर में बैठे हैं उनसे कुछ अलग लिखना चाहते हैं, हट कर लिखना चाहते हैं, तब अपने भाषा में लिखिए। दोस्तों, आप लोगों को समझाया सब चीज जा रहा है, या यहाँ से लिख लीजिए। अगर हम अपने भाषा में आप लोग लिखेंगे तब काफी बेटर होगा। चलिए, हम लोग पढ़ते हैं ग्रीवा। देखिए, ग्रीवा जो होता है उसका क्या कार्य होता है, लिखा है गर्भाशय का निचला हिस्सा है। अभी हमने गर्भाशय जब बनाया था तब बताया था, ये जो ग्रीवा है नीचे पाया जाता है, गर्भाशय का निचला हिस्सा है जो योनि से जुड़ा है। ये जो गर्भाशय है इसके नीचे ग्रीवा पाया जाता है। ग्रीवा योनि से जुड़ा होता है। कहाँ, किससे जुड़ा होता है, योनि से जुड़ा होता है। ये प्रसव के समय खुलता है, जब शिशु जन्म लेता है तब ये खुलता है, नहीं तो ये बंद रहता है। दोस्तों, ये प्रसव के समय खुलता है, या कह सकते हैं प्रसव के समय ओपन होता है। देखिए, इसका आकार पूछा है, क्या गोल छेद जैसा होता है, ये गोल है, इस छेद के आकार का होता है। इसकी लंबाई क्या, लगभग इसकी लंबाई जो होती है 2.5 से 3 सेंटीमीटर होती है। दोस्तों, अगर पूछ लीजिए ग्रीवा के बारे में लिखिए, तब आप लोगों को ऐसे लिखना है, गर्भाशय का निचला हिस्सा है जो योनि से जुड़ा होता है, प्रसव के समय ये खुलता है या ओपन होता है। इसका आकार गोल छेद जैसा होता है, इसकी लंबाई 2.5 से 3 सेंटीमीटर लंबी होती है, इसे ग्रीवा कहते हैं। दोस्तों, आप लोग अपने भाषा में लिख लीजिए, क्या बुक के भाषा में जाएंगे। देखिए, आप लोगों को बुक में भी बहुत ज्यादा दे दिया है, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं अपने भाषा में जान दे रहे हैं कि हाँ क्या है क्या नहीं। दोस्तों, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हमारा 5वां योनि बचा है। योनि के बाद हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेंगे कि हर एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए, हमारा लास्ट टॉपिक है योनि। योनि के बारे में पढ़ते हैं, क्या है। देखिए, लिखा है संभोग के दौरान योनि लिंग और श्रृंखला को ग्रहण करता है। ये जो योनि होता है लिंग को ग्रहण करता है, अपने अंदर लेता है, जो शुक्राणुओं को गर्भाशय ग्रीवा में और उसके माध्यम से गर्भाशय और डिप्टवाहिनी, जिसे हम लोग अंडवाहिनी भी कहते हैं, नलिकाओं तक ऊपर चढ़ने में सहायता करता है। देखिए दोस्तों, ये जो योनि है संभोग के दौरान लिंग को अपने अंदर ग्रहण करता है और जो शुक्राणु होता है उसे ग्रीवा गर्भाशय ग्रीवा में और उसके माध्यम से, किसके माध्यम से, गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से शुक्राणु को अंडवाहिनी तक ले जाता है। कहां तक ले जाता है, अंडवाहिनी तक ले जाता है। ये डिप्टवाहिनी, इसे हम लोग अंडवाहिनी भी कहते हैं, नलिका तक ऊपर चढ़ने में सहयोग करता है या सहायता करता है। देखिए दोस्तों, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, एक तो होगा संभोग करने का कार्य, दूसरा है शिशु
के जन्म का मार्ग, यहीं से शिशु का जन्म होता है, शिशु बाहर की ओर आता है। मासिक धर्म का रक्त यहीं से बाहर आता है, ये जो योनि है यहीं से मासिक धर्म जिसे हम लोग कहते हैं पीरियड्स, इसमें जो रक्त होता है योनि के थ्रू हुई, योनि के द्वारा ही बाहर आता है। इसका आकार लंबी नलिका जैसी होती है, इसकी लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। दोस्तों अब हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा जान लेते हैं कि जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए आज का लास्ट टॉपिक तो था योनि, लेकिन हम लोग रोज डेली कुछ एक्स्ट्रा जानकारी लेंगे जो बोर्ड में पूछा जाता है या पूछी जाती है। दोस्तों प्रश्न इस तरफ लिखा है, उत्तर इस तरफ लिखा है। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है और आप लोग उत्तर देखिए। निषेचन कहाँ होता है, निषेचन कहाँ पर होता है? अभी हमने बताया निषेचन अंडवाहिनी के तुलिका वाले भाग में होता है, या उसे कह सकते हैं अंडवाहिनी में होता है। दूसरा भ्रूण कहाँ बनता है, जो भ्रूण है वो कहाँ बनता है? गर्भाशय में। जब तुलिका वाले भाग में अंडाणु शुक्राणु का निषेचन हुआ, उसके बाद भ्रूण का निर्माण गर्भाशय में हुआ। तीसरा मासिक धर्म अवधि कितना है, कितनी होती है, कितना है? ये जो अवधि होती है इसका लगभग 3 से 5 दिन तक चलता है मासिक धर्म। और मासिक चक्र कितने दिनों का होता है? ये पूरे 28 दिनों के बाद होता है, 1 से 28 दिन, फिर उसके बाद रिपीट करता रहेगा। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबाइए, क्लास का लिंक अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।